को अक्सर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। कहां पर? अक्सर इंडियन मार्केट्स के अंदर आपको बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर वहां देखने को मिलेंगे, फॉरेक्स मार्केट के अंदर न के बराबर देखने को मिलेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको कैंडल सिखा रहा हूं भाई साहब, अभी पूरा कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख जाओगे ना भाई साहब, पागल हो जाओ। चलो फ्रेंड्स, लाइक अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये प्राइस एक्शंस का सेकंड पार्ट है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था वो आपने पूरा देख लिया है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा आप। ये पूरी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, ये सेकंड पार्ट है। तो अपन ने फर्स्ट वाली सीरीज के अंदर प्राइस एक्शंस के अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उसमें अपन ने सिंगल कैंडलस्टिक को पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, देन बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज में आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको पूरा प्राइस एक्शंस का कोर्स में करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो आप बस अपना लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने अदर्स फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा जितना हो सके आपसे, और चैनल पर बने रहिएगा कंटिन्यू। अपन ने कल पढ़ लिया था सिंगल कैंडलस्टिक, अब आपका आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चलिए देखिए, डबल्स में लाइक एक होता है बुलिश किकर। किकर्स इसका नाम क्यों है? देखो बुलिश किकर्स में होता क्या है, लाइक कुछ इस तरह का फॉर्मेशंस होता है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, इसका नाम क्या है? बुलिश किकर। बुलिश किकर का मतलब ही ये हो गया कि ये मार्केट्स को रिवर्स करेगा अपसाइड के लिए। क्या करेगा? मार्केट्स को रिवर्स करेगा अपसाइड के लिए, बुल साइड के लिए। देखो बुल आगे बुलिश लग गया मतलब बुलिश है, ये बुलिश पैटर्न्स हैं, तो इसका नाम है बुलिश किकर। ये मार्केट्स को डाउन साइड से अप साइड में कन्वर्ट करेगा। इसका फॉर्मेशंस क्या होता है? लाइक मार्केट से गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, बॉटम पर एक इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, इस तरह। इसके विक भी हो सकती है, इसके अंदर विक भी हो सकती है, बट यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ओपन होती है लाइक इस तरह से एंड क्लोज नीचे होती है, और नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होती है। ये आपको अक्सर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। कहां पर होता क्या है? अक्सर इंडियन मार्केट्स के अंदर गैप डाउन के कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां पर वहां देखने को मिलेंगे, फॉरेक्स मार्केट के अंदर न के बराबर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो आज दिन है, आज के दिन मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देखिए गया, क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है और ओपनिंग यहाँ होती है। मैंने कल के कॉन्सेप्ट में समझाया आपको। देन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बुलिश किकर। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि प्रीवियस डे जो कैंडल क्लोज हुई है वो नीचे हो और जो नेक्स्ट डे कैंडल ओपन हो वो ऊपर हो, इसको बोला जाता है बुलिश किकर। सेम कॉन्सेप्ट आपका बेरिश किकर में होता है। देखो इसका नाम है बेरिश किकर। ये मार्केट्स को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। मार्केट एक बुल मार्केट जा रहा होता है हायर हाई के फॉर्मेट में, और ये टॉप पर जाके बनता है और फिर इसको मार्केट्स को कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको बेरिश किकर कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो आपका बेरिश किकर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं बुलिश किकर के बाद आता है इस एंगल्फिंग। एंगल्फिंग के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एंगल्फिंग क्या होता है, किस तरह से क्या होता है। देखो एंगल्फिंग बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है। ये अपने अंदर जैसे फर्स्ट कैंडल है वो छोटा बनता है इस तरह से, एंड जो सेकंड कैंडल है वो बड़ा बनता है। लाइक जो फर्स्ट कैंडल जो होता है वो सेकंड कैंडल के अंदर पूरा का पूरा एंगल्फ हो जाता है, पूरा का पूरा उसके अंदर समा जाता है। लाइक कुछ इस तरह से देख रहे हो आप यहाँ पर, ये पैटर्न से, इसको बोला जाता है एंगल्फिंग। अब देखो एंगल्फिंग में लाइक बुलिश एंगल्फिंग के तो मार्केट ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और ये एकदम बॉटम पे पैटर्न्स बनेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है बुलिश एंगल्फिंग। ये मार्केट्स को बुल साइड के लिए कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आते हैं बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर कि बेरिश एंगल्फिंग किस टाइप का होगा, उसमें क्या सीन होंगे। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ये रहा बेरिश एंगल्फिंग। ये बनता है मार्केट्स के टॉप पर। देखो एंगल्फिंग तो आप समझ गए ना। एंगल्फिंग क्या होता है? सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को अपने अंदर पूरा समा लेती है। देखिए कलर्स मैटर नहीं करता है, कलर्स मैटर नहीं करता है, इतना ध्यान रखना। अब मार्केट्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन में, यहाँ पर एक बनती है ग्रीन कलर की कैंडल्स, और रेड कलर की कैंडल्स के अंदर पूरा ग्रीन वाला समा जाता है और एकदम ये टॉप पर बनता है और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। इसको बोला जाता है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, करेक्ट। अब आते हैं बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। जस्ट एंगल्फिंग का उल्टा कर लो, जस्ट एंगल्फिंग का उल्टा। पहले छोटी कैंडल बड़ी कैंडल्स के अंदर समा रही थी, अब बड़ी कैंडल्स पहले बनेगी उसके बाद छोटी कैंडल्स बनेगी, लाइक कुछ इस तरह से। अब देखो यही बुलिश कब बोलेंगे? जब ये पैटर्न्स बॉटम पे बनेगा इसको बुलिश बोला जाएगा, और सेम पैटर्न यदि टॉप पे बनेगा तो इसको बेरिश बोला जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है किकर,
एंगल्फिंग और हरामी। ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स अभी तक अपन ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद पढ़ते हैं पियर्सिंग लाइंस। ये भी इंडियन मार्केट में आपको ज़्यादा दिखेंगे, फॉरेक्स मार्केट में थोड़े कम देखने को मिलेंगे पियर्सिंग लाइंस वगैरह। देखिए पियर्सिंग लाइंस में होता क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा तो वीडियो को पूरा दिखेगा। अब देखो, अभी तो मैं सिर्फ इसको एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अच्छा ये होता क्या है, इसको इसके नाम के अनुसार कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ये आपको बता रहा हूं। देन इसको एक्चुअल में रियल मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है वो आपको एक बार ये सारे एक्सप्लेनेशन करने के बाद बताऊंगा। इसको ट्रेड करने के बाद आप यदि स्टॉप लॉस कहां पर आपको शिफ्ट करना है, आपको टारगेट्स कहां लगाना है, आपको पार्शियली कहां बुकिंग करनी है, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। कहां कहां फेल होता है, कहां कहां सबसे परफेक्ट वर्क करता है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप बस। अब देखिए पियर्सिंग लाइंस। पियर्सिंग लाइंस में होता क्या है, जो फर्स्ट ये देखो पियर्सिंग लाइंस एकदम बॉटम पे बनता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है डार्क क्लाउड कवर, ये टॉप पे बनता है। ठीक है, अब पियर्सिंग लाइंस में होता क्या है, मार्केट एकदम टॉप से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और यहाँ पर एक कैंडल्स बनता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये यहाँ पर रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है, बट सेकेंड जो कैंडल्स होता है वो ग्रीन बनता है, ये इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है, समझ रहे हो, इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है और जो फर्स्ट कैंडल उसके लगभग 50% के एरिया के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। गैप डाउन ओपन होगा, ये कैंडल्स ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ ग्रीन वाला और प्रीवियस कैंडल के लगभग 50% के एरिया के ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइंस। ये भी इंडियन मार्केट के अंदर ज्यादा बनेगा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर कम बनता है। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फर्स्ट मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, गिर रहा होता है और सेकेंड एक कैंडल ऐसे आती है जो गैप डाउन तो ओपन होती है, गैप डाउन तो ओपन होती है, बट वापस से मार्केट पूरा कवर होके जो प्रीवियस कैंडल है उसके लगभग 50% के ऊपर क्लोज होती है, तो उसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये मार्केट्स में बॉटम पे बनता है। अब बॉटम कैसे डिसाइड करें ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा, तो आप पूरी सीरीज को देखिएगा। फिर आता है डार्क क्लाउड कवर। ये मार्केट्स के एकदम टॉप पर बनता है, मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशंस में ऊपर जा रहा होता है और एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि मार्केट गैप अप तो ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पूरा अपने आप को कवर करके नीचे आ जाता है और प्रीवियस कैंडल के लगभग 50% के नीचे जाके क्लोज दे देता है, तो इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ भाई, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर। अब देखिए ट्वीजर बॉटम, इसके बारे में सभी जानते हैं। बॉटम, ट्वीजर बॉटम तो सभी ने सुना है, बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब ट्वीजर बॉटम में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ट्वीजर, ट्वीजर मतलब सेम, बॉटम मतलब एकदम बॉटम पर सेम तरह का फॉर्मेशंस होगा। तो ये देखिए लगभग बॉटम सेम होना चाहिए, चाहे उनके अंदर वीक हो या ना हो। वीक नहीं होगा तो इस तरह का होगा और वीक होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, बॉटम सेम होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। लाइक वीक नहीं है तो जो इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग सेम होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग सेम होना चाहिए, और यदि वीक है तो दोनों का लो एकदम सेम होना चाहिए। इसको बोला जाता है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ट्वीजर बॉटम ये एकदम बॉटम पे बनेगा। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, डाउन ट्रेंड पे ये बनेगा और जैसे ही ये बनेगा देन मार्केट पूरा वहां से रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए इसको ट्वीजर बॉटम बोला जाता है। ठीक है, देन इसका अपोजिट होता है ट्वीजर टॉप। टॉप पर बनेगा लगभग ऊपर, देखिए वीक नहीं है तो फर्स्ट कैंडल का क्लोज और सेकंड कैंडल का ओपन इक्वल होगा, और यदि वीक है तो दोनों का हाई सेम होगा। इसको बोला जाता है ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये मार्केट्स को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, अप ट्रेंड्स को डाउन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आइए इनको ट्रेड कैसे किया जाता है, इसको मैं एक बार आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ कैंडलस्टिक का एक आइडिया दिया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न से ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब आइए चार्ट्स के ऊपर देखते हैं ये किस तरह से बनते हैं और एक्चुअल में किस तरह से काम करते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पहचान पा रहे हो आप कौन सा है? ये पहले एक छोटा कैंडल आया, फिर एक बड़ा कैंडल आया। हरामी है या एंगल्फिंग है? चलिए बताइए, हरामी है एंगल्फिंग है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका नाम जरूर लिखिएगा। मैं इसको मार्क कर रहा हूं, इसका हाई देन इसका लो। देखिए ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको सबसे पहले तो क्लियर हो गया होगा, ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से इस बड़ी कैंडल्स के अंदर ये छोटी कैंडल समा ही हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न
ठीक है, एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने को एंड देन ट्रेड ही तो करना है। इनके नाम याद करने से अपने को क्या फर्क पड़ता है, नाम याद हो ना हो, बट कैंडलस्टिक ट्रेड करना पता होना चाहिए कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो लाइक वो सिखा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि ये टॉप पर बनना चाहिए या बॉटम पे बनना चाहिए। तो लाइक ये टॉप पे है या बॉटम पे, एकदम देखा जाए तो बिल्कुल टॉप पे है, करेक्ट। अब इसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए लिया गया कि अभी अपने को इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे मिल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बड़ी टाइम फ्रेम इसलिए लिया है कि अपन इसको तुरंत ही एक दो को टेस्ट करके देन फिर आगे बढ़ते, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो आपने इसका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया होगा। इसका नाम क्या है, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, करेक्ट। मैं सही पहचान रहा हूँ या नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप बोलोगे कान्हा भाई हमें तो हरामी नहीं लग रहा, हमें तो यार ये एंगल्फिंग लग रहा है। हाँ तो भाई ये एंगल्फिंग है, ठीक है। अब देखिए इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टूल्स है 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर आपको नीचे नीचे डेट एंड प्राइस रेंज, ये प्राइस रेंज को ले लेना है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कितनी डिस्टेंस है इसको नाप लेना है। जो भी डिस्टेंस है इसको पूरा का पूरा कवर कर लेना, नाप लीजिएगा कितना है, लगभग 1510 पॉइंट का डिस्टेंस है। बिटकॉइंस की बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है रेंज। अब इसको ट्रेड करने का तरीका, सबसे पहले जैसे ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का लो ब्रेक होगा, देखिए 15 मिनट से ऊपर की टाइम फ्रेम है तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। 15 मिनट से नीचे की टाइम फ्रेम है यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कैंडल क्लोज का वेट करना है लो ब्रेक होने के बाद या हाई ब्रेक होने के बाद। बट 15 मिनट से अबव का टाइम फ्रेम है तो आपको बिल्कुल भी क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, आपको हाई या लो ब्रेक होने पर तुरंत ही ट्रेड ले लेना है। अब आप यहाँ पर एंट्री बनाए, जैसे इसका लो ब्रेक होता है आप यहाँ पर एंट्री प्लान किए, करेक्ट। आप यहाँ पर एंट्री प्लान किए, वही कल वाला रूल है, जो आपकी रेंज आई है उसका लगभग आपको 50% का स्टॉप लॉस मार्क करके रखना है। कितना 50% आपको स्टॉप लॉस मार्क कर देना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा और नीचे फर्स्ट टारगेट्स क्या होगा, जो रेंज ली है वो फर्स्ट रेंज आपकी फर्स्ट टारगेट्स होगा। जो अपन ने रेंज मार्क करी है इस पैटर्न्स की, इस एंगल्फिंग पैटर्न्स की, तो जो एंगल्फिंग पैटर्न्स की जो रेंज आई है वही आपका फर्स्ट टारगेट्स होगा। अब इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता हूँ। सबसे पहली बात को समझना, बहुत मतलब आपके लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। अपन यहां पर स्टॉप लॉस कितना दे रहे हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हाफ का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हाफ का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। टारगेट्स क्या ले रहे हैं, फर्स्ट इसका जो पूरा रेंज है वो टारगेट्स अपन ले रहे हैं, करेक्ट। पूरा रेंज का टारगेट अपन ले रहे हैं यहां पर, समझ रहे हो। तो अपना फर्स्ट टारगेट यदि हिट होता है तो अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या मिल रहा है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को मिल रहा है इजीली, करेक्ट। और स्टॉप लॉस गया तो अपना आधा ही जाएगा। अब मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि बुकिंग कहाँ करनी चाहिए, तो आपको पार्शियली बुक करनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट्स पर आपको 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना है। क्या करना है, फर्स्ट टारगेट्स पर 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना है। देन बाकी जो फर्दर क्वांटिटी है वो आपको मैं बताता हूं कैसे कैसे ट्रेल करना होता है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट्स कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है ये। अब जब तक ये पैटर्न्स मेरी बात को समझना, ये इसका 50% का एरिया भी मार्क करने दो, ये इसका 50% का एरिया भी मार्क करने दो। ये हाफ वाला एरिया जो अपनी रेंज है उसका 50% एरिया भी मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखना, मैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपका बहुत ही ज़्यादा बुकिंग का और ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था और फर्स्ट के बाद देखो इस रेंज का सेकंड टारगेट यहाँ था, बट इसका मिड टारगेट यहाँ था जिसकी रिस्पेक्ट हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब जब भी जो अपना फर्स्ट टारगेट्स है उसके ऊपर मार्केट्स वापस चला जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है। बात को समझना, जो अपना फर्स्ट टारगेट है उसके ऊपर मार्केट्स वापस चला जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देके जो कैंडल क्लोज हुई उसका हाई ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब अभी अपने को कंटिन्यू बना रहना, जो पार्शियली क्वांटिटी अपन ने रखी उसको कंटिन्यू अपने को ट्रेड करना है। बट यहाँ पर क्लोज हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया, देन अपने को यहाँ पर सारी क्वांटिटी को बुक कर लेना है। अपने को कुछ भी क्वांटिटी को अब नहीं रखने का है। जो पार्शियली क्वांटिटी रखी है उसको इस तरह से ट्रेल किया जाता है कि लाइक यहाँ से अपने को फर्स्ट टारगेट्स के ऊपर
कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई तो अपन इस सारी क्वांटिटीज को लेके सेकंड टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। बट फर्स्ट टारगेट के ऊपर मार्केट्स वापस आ गया और उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया, तो अपने को सारी क्वांटिटी को बुक कर लेना, अपने को कुछ भी नहीं रखने का। फिर इसी तरह से आपका यदि सेकंड टारगेट्स अचीव हो गया है, सेकंड टारगेट अचीव हो गया, सेकंड टारगेट्स के नीचे मार्केट्स आ गया है और थोड़ा सा आया और वापस ऊपर आ गया और यहाँ पर कैंडल क्लोज दे दिया और इसका हाई भी ब्रेक हो गया, तो आपको यहाँ पर जो 50% क्वांटिटी वो यहाँ पर सारी बुक करके खत्म कर लेना। बाकी 50% क्वांटिटी को आपको तब तक बुक नहीं करना जब तक आपका फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट्स को टच करने के बाद मार्केट वापस से प्रीवियस वाले टारगेट्स के ऊपर जाके क्लोज ना करे और उसका हाई ब्रेक ना करे, तब तक आपको बाकी की क्वांटिटी को बुक नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आप देखिए कितना बढ़िया पैटर्न्स ने काम किया। फर्स्ट टारगेट दिया 1:2 एंड सेकंड का हाफ टारगेट दिया, यानी अपने को इस कैंडलस्टिक पैटर्न का 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है, जो कि एक बहुत सम्मानजनक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का। देखते हैं क्या दिक्कत है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते रहिएगा यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर और कमेंट तो बिल्कुल करते रहिएगा, आप सभी जने करते रहिएगा भाई साहब। आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। फिर ढूंढते हैं ना। और ये तो BTC, और दूसरे चार्ट में चल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड में देख लेते हैं। आप जहाँ जिस जगह अप्लाई करोगे उस जगह रेडी है पैटर्न्स। 15 मिनट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि छोटी बड़ी टाइम फ्रेम में मिलनी है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो कल एक गोल्ड गिरा था फ्राइडे के दिन और गोल्ड वापस से ऊपर भगा था, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मुँह है, इसको छोड़ते हैं। सिंगल का है, डबल का नहीं मिल रहा है, डबल का नहीं मिल रहा है। देखते हैं कहीं तो मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चार्ट्स के ऊपर नहीं फॉर्मेट हुआ है। अच्छा मिल गया, चलो मिल गया। अब आप यहाँ देखिए, अभी अपन ने एंगल्फिंग ट्रेड किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका हाई है फर्स्ट कैंडलस्टिक और ये इसका लो है, देख रहे हो, ये इसका लो है। इसको बोला जाता है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देख रहे हैं इसके, ये बड़ी कैंडल ने छोटी कैंडल्स को अपने अंदर पूरा समा रखा है, पूरा अपने अंदर एंगल्फ कर रखा है। तो आइए इसकी रेंज मार्क करते हैं। इसकी रेंज क्या आ रही है, लगभग ये रेंज है इसकी। ठीक है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा देन अपना ट्रेड एग्जीक्यूटेड होगा यहाँ से। तो यहाँ पर जाके इसका हाई ब्रेक होता है, इस पैटर्न्स का कहाँ होता है, इस पॉइंट्स पर। अपन ने एंट्री लिया, टारगेट्स 50% का रहेगा, जो भी रेंज आई है उसका 50% अपना स्टॉप लॉस रहेगा ये। ठीक है, अपन ने 50% का स्टॉप लॉस डाला। अब और इसको आगे के लिए फर्दर टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट आप देखें, फर्स्ट टारगेट्स आपको पूरा सम्मानजनक तरीके से मिला है। सेट करते हैं यहाँ पर। भाई साहब वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल आप सभी इस मज़े को, इस इंटरेस्ट को अपने कमेंट सेक्शंस के माध्यम से हमें बताएं ज़रूर। ये फर्स्ट टारगेट्स आपको यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, सेकेंड्स इसको डबल कर लो ऊपर। ऐसा नहीं कि फेल नहीं होगा, फेल होगा तो आपका जाएगा कितना, थोड़ा सा जाएगा यदि फेल भी हुआ तो। ये मैं अभी सिर्फ आपको कैंडल सिखा रहा हूँ भाई साहब। अभी पूरा कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख जाओगे ना भाई साहब, पागल हो जाओगे, इतना क्रेजी कॉन्सेप्ट है ये मेरे पास। ये सेकंड आप एकदम रिस्पेक्ट देखो अपने लेवल से। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, लगभग 50% एरिया से। देखो ये टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट तो पूरा मिला, बट जो सेकंड टारगेट से उसके 50% से मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, ये समझो आप। अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट कैसी हो रही है एक बार आप चेक करो बस। 50% एरिया पे मार्केट्स आया, यहाँ पर आप देखोगे 50% एरिया पर आया मार्केट, रिजेक्ट खाया, नीचे कहाँ पर आया वापस, प्रीवियस वाले फर्स्ट टारगेट्स पर आया, यहीं से बाउंस दिया, यहाँ से बाउंस देके कहाँ गया, सेकंड टारगेट्स पे गया, यहीं पर रिजेक्ट खाया और ये नीचे और फर्स्ट वाले पे वापस आया, फिर यहीं से बाउंस। अब मैंने आपको क्या बोला है, तब तक बुक नहीं करना है जब तक, अब आपने पार्शली क्वांटिटी तो यहाँ पर बुक कर ली, पार्शली क्वांटिटी तो आपने यहाँ बुक कर ली भाई साहब। अब सेकंड आपको तब तक नहीं करना जब तक ये नीचे वाले, अब ये ऊपर वाले के लिए, ये सेकंड टारगेट्स के लिए प्रवेश कर चुका है, सेकंड टारगेट के लिए निकल चुका है। तो अब जो फर्स्ट टारगेट दिया उसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज ना हो, अच्छा ये कैंडल क्लोज हो गई है रेड वाली, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो अपने को अभी बुक नहीं करना है, जो पार्शियली क्वांटिटी उसको कंटिन्यू करना है। अब ये यहाँ से सेकंड टारगेट्स पर आ गए, अब आप कोशिश करोगे सेकंड टारगेट्स पे 20% और बुक कर लो, क्या सेकंड टारगेट्स पे 20% और बुक कर लो, 30% को कंटिन्यू करो। अब 30% अपने को कब तक नहीं छोड़ना है, कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक ये इस फर्स्ट वाले टारगेट्स के नीचे क्लोज ना दे, क्योंकि अभी ये सेकंड के थर्ड के लिए नहीं निकली है, अभी लगभग फर्स्ट ये सेकंड टारगेट्स पे ही घूम रहा है, क्योंकि 19-20 है थोड़ा सा यहाँ पर, ये यहाँ से 50% के ऊपर आ जाती, मतलब जो सेकंड
थर्ड टारगेट्स के लगभग 50% एरिया में आ जाती, उसको टच कर लेती और उसके बाद आके ये सेकंड टारगेट्स के नीचे कैंडल क्लोज दे देती और उसका लो ब्रेक हो जाता तो अपन यहाँ पर सारी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। बट ये जस्ट सेकंड टारगेट्स के पास है और उसी एरिया के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट हुई और वहां से नीचे हुई है, तो लाइक यहां पर अपन सारी क्वांटिटी बुक नहीं करेंगे। लगभग ये सेकंड टारगेट्स देने के बाद यहां से ये लगभग जो अपनी रेंज है उसके लगभग 50% तक मूव करती है, उसको टच करके नीचे आती और लगभग फर्स्ट सेकंड टारगेट के नीचे क्लोज देती है और उसका लो ब्रेक हो जाता, तो अपन 30% क्वांटिटी को भी बुक कर लेते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये लगभग अपनी जो रेंज आई थी उसके 50% एरिया तक गया नहीं सेकंड टारगेट्स के बाद और पहले घूम गया। तो लाइक अभी जो 30% क्वांटिटी वो अपना जो फर्स्ट टारगेट है उसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज ना हो और उसका लो ब्रेक ना हो तब तक अपने को सारी क्वांटिटी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सारी क्वांटिटी को कंटिन्यू करना है। अब आप देखो, ये कॉन्सेप्ट आपने यदि यूज किया होता, माँ कसम आप सभी पागल हो जाते। ये बोलते काना भाई आप पहले क्यों नहीं सिखाया हमें। भाई साहब अभी भी सीख गए, मार्केट डेली मूव करेगा, ऐसा मार्केट मूव करता रहता है। बस आपको तो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ इसको ईमानदारी से अप्लाई करो और इसके ऊपर साइकोलॉजी बिल्ड करो। ये थर्ड टारगेट्स हो गया। अब आप देखते जाओ बस। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसे कहते हैं? कितना हो गया? 1:3, सॉरी 1:6, 1 देखा जाए तो 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, 4 टारगेट, 1:8, 1:10, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस इस रेंज का 50 था और अपन रेंज को डबल करके टारगेट्स मार्क कर रहे हैं तो डबल होगा, ये 10 है। यहां पर देखोगे 12, और देखिए अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। ये आ गया नया कॉन्सेप्ट, ये लगभग 50% को क्रॉस कर गया। कहाँ क्या किया इसने? लगभग ये 50% को क्रॉस कर गया था। यहाँ पर आया समझ में? ये 50% को क्रॉस कर गया। ये यहाँ पर ये आपका ये टारगेट्स था, यहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद यहाँ से मार्केट 50% के ऊपर आया, 50% को टच किया, उसके बाद नीचे कैंडल क्लोज दिया, उसका लो यहाँ जाके ब्रेक हुआ। देन आपको आपकी जो 30% क्वांटिटी थी वो यहाँ बुक कर लेनी थी, बात खत्म। अब आप इस ट्रेड से आउट हो गए। उसके बाद आप मार्केट को देखोगे कंसोलिडेशन में चला गया, फिर ये नेक्स्ट 18 तारीख को फिर मुंह देता है, तो फिर अपना तो काम हो गया था 17 तारीख का 18। तो आपको इस तरह से इसको ट्रेड करना होता पैटर्न्स को। आई होप मेरा समझाने का तरीका और आपका समझने का तरीका थोड़ा मैच हुआ होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैसे समझाना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और ढूंढते हैं और कोई पैटर्न्स मिल जाए, करेंसी के अंदर देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो नहीं यार, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी आप सारे पैटर्न्स जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाले उनको आप प्रैक्टिस करेगा। देन ट्रिपल भी सेम है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी सेम होते हैं और ट्रिपल का मैं भी कोशिश करूँ कि आप प्रैक्टिस कर लो तो बेहतर रहेगा। नहीं तो चलो कोई ना, सीरीज चल रही है तो ट्रिपल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ये फर्स्ट कैंडल हो गया, सेकंड हो गया, ट्रिपल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उसमें अपन उसके एग्जाम्पल भी समझेंगे और उसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो लाइक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस सीरीज की आपको कितनी डिमांड है या वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।